स्त्री धन किसे कहते हैं मुझे पता नहीं था। इनफैक्ट स्त्री धन इस वर्ड के साथ मेरी जान पहचान ही नहीं थी शादी के पहले तक। शादी के बाद भी मुझे पता नहीं था कि स्त्री धन किसे कहते हैं। पहली बार मेरी शादी के बाद जब ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मेरी ससुराल में मेरे साथ, जो मुझे जो प्रॉब्लम्स उन लोगों ने दिए, उसके बाद जब वहाँ से निकल के मैं आ गई तो फर्स्ट टाइम मैंने मेरी मासी के लड़की के मुँह से स्त्री धन ये वर्ड सुना था कि जो भी गिफ्ट्स शादी में बहू को जितने भी सारी चीज़ें मिलती है गिफ्ट में, सब उसको स्त्री धन कहा जाता है। उसके बाद ये इंस्टाग्राम पर कई एडवोकेट्स हैं जो लोग ये स्त्री धन के बारे में जानकारी देते हैं। सब लोग वीडियोस बनाते हैं ना आजकल, तो एडवोकेट्स भी वीडियोस बनाते हैं, डॉक्टर्स भी वीडियोस बनाते हैं। तो जो एडवोकेट्स हैं वो लोग जानकारी देते हैं लीगल सारी चीज़ों के मामले में। तो मैंने कई लोगों के कई वीडियोस देखे हैं, कई एडवोकेट्स के वीडियोस ऐसे सामने आ जाते हैं, जब स्क्रॉल करते रहती हूँ ना तो आ जाते हैं वीडियोस सामने। तो मैंने ये देखा है कि स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ बहू का हक है, किसी और का नहीं। और फिर पर्सनली मेरी बात हुई थी एडवोकेट से। उन्होंने भी पूछा कि आपका स्त्री धन जो भी है वो किधर है। तो मैंने बोला था उधर ही। अरे मेरे खुद के सामान वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो यहाँ मुंबई से मैं लेके गई थी, मेरे आईडीज वहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं अपना खुद का सामान नहीं लाई तो स्त्री धन का क्या, सब कुछ उधर पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ अपना ये शरीर और जान लेके आई हूँ। मैं कई बार बोली, उसके पहले भी बोली हूँ, खुद को बचा के वहाँ से निकली हूँ। जो सिचुएशन उन लोगों ने क्रिएट किया था ना, वहाँ सांस लेने लायक कंडीशन नहीं था, जीने लायक कंडीशन नहीं था। तो तब मुझे पता चला कि जो चीज़ें हमें मिलती है शादी में गिफ्ट के तौर पे, उसे स्त्री धन कहा जाता है। और स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ दुल्हन का हक होता है और किसी का नहीं हक होता है, चाहे स्त्री धन में कुछ भी मिले। स्त्री धन में चाहे कैश गिफ्ट मिले, चाहे कोई चीज़ मिले या ज्वेलरी मिले, चाहे गोल्ड ज्वेलरी हो या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे कभी कभार है ना, जैसे ठंड के मौसम में मेरी शादी हुई थी दिसंबर में, तो शॉल, बहुत ब्यूटीफुल शॉल्स मिले थे। और कुछ भी सामान मिले, चाहे किचन अप्लायंसेस हो या बर्तन वगैरह हो या बेडशीट बेड कवर हो, क्या सामान मिलता है उससे मतलब नहीं है। स्त्री धन पर हक होता है सिर्फ और सिर्फ बहू का, चाहे वो कैश गिफ्ट हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे वो कुछ और सामान हो। लेकिन हाँ, जैसे अगर कुछ इस तरह के गिफ्ट आते हैं ना, जैसे पैर में चीज़ें आती है ना, जैसे मुझे घड़ी आई थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को घड़ी का सेट मिला था, रिस्ट वॉच का। तो जो जेंट्स वॉच था वो तो मेरा हस्बैंड का ही है, वो हम क्यों लें। तो बाकी जो भी है वो उस पर सिर्फ बहू का हक होता है। तो इस शादी के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मुझे मिली है, जो चीज़ों की जानकारी शादी के पहले तो थी ही नहीं। शायद अभी शादी नहीं होती तो अभी तक मेरी जानकारी नहीं होती। एक्सपीरियंस के साथ साथ ना नॉलेज भी बढ़ा है, काफ़ी नॉलेज बढ़ा है ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद में। वरना स्त्री धन किसे कहते हैं वो पता नहीं था, उस पर बहू का ही हक होता है ये भी पता नहीं थी मुझे बात। और फिर जब एडवोकेट से बात हुई तो पता चली। और इंस्टा पर तो ये वीडियोस आते ही रहती है, अक्सर मैं किसी ना किसी एडवोकेट की वीडियो देखती हूँ कि वो लोग स्त्री धन के बारे में बोलते हैं। तो मैंने एक किस्सा बताई थी आप लोगों को इसके पहले भी, कि मेरे स्त्री धन में जो भी बहुत सारी सुंदर सुंदर कश्मीरी शॉल मुझे मिला था, उसमें से एक मैं यूज़ करने गई तो मेरा पति यूज़ नहीं करने दिया, सीधा अपनी माँ को पूछने गया और नीचे से क्या पूछ के आया मुझे मालूम नहीं। और जब पूछ के आया तो अपनी माँ का एक पुराना शॉल मुझे निकाल के दिया यूज़ करने के लिए, लेकिन मेरे स्त्री धन में से मुझे ही मिला हुआ शॉल यूज़ नहीं करने दिया। तो काफ़ी षड्यंत्र वो लोग किए हैं और करने के बाद सारा प्लान व्लान सब जो भी साजिश, जो भी कॉन्स्पिरेसी करना था, करने के बाद आरोप मुझ पे लगा दिया कि मैंने टारगेट, पता नहीं कौन सा टारगेट पूरा करने आई थी। ये गला फाड़ के चिल्ला के बोलता है ये टारगेट पूरा करने आई थी, कर रहे हैं खुद और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जैसे तनीषा ने एक बार बोला था दीदी आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लेना चाहिए, ये जो गुनाह है उन लोगों ने किया उसकी माफ़ी नहीं होती है, लेकिन कितनी सच्चाई और किस में है ये सिर्फ उसको पता है। वकील जो होगा ना, कानून, वहाँ पे भी इंसान ही होगा और इंसान को मैनिपुलेट करना इतनी अच्छी तरह उनको ये आता है ना, बहुत अच्छी तरह ये काम वो लोग करते हैं, माँ बेटा दोनों। तो इसके लिए वहाँ पे मैंने बहुत सोच समझ के कदम आगे नहीं बढ़ाया अभी तक, ये सोच के कि
आखिर में वो वकील भी तो इंसान ही होगा, वो जज भी इंसान होगा। क्या इंसाफ दिलाएंगे वो लोग? क्या समझेंगे कौन सच है, कौन झूठ है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन किस पे आरोप लगा रहा है? उनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान है नहीं। पता अगर सच है तो सिर्फ उसे, और इंसाफ मिलेगा तो वहाँ। लोग कहते हैं वहाँ देर है पर अंधेर नहीं। देर तो कानून के पास भी है, कानून तो सालों साल लगा देता है इंसाफ दिलाने में। इंसाफ तो मुझे मिलेगा, साफ इतना मुझे पता है, इंसाफ उधर भी मिलेगा मैं अगर एक्शन लेने जाऊंगी तो, क्योंकि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सामने से, सब कुछ क्लियर है। कोई कितना भी झूठ बोले, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में सब पता चल जाएगा। सच कभी छुपता नहीं है कहीं पे भी, लेकिन सालों साल लग जाता है, बहुत साल लग जाता है। लेकिन लोग जहाँ बोलते हैं ना वहाँ देर है अंधेर नहीं, वहाँ इतना देर नहीं लगता। मैंने देखा है, इसका एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी करके बैठी हूँ कि वहाँ देर नहीं लगता। जितना टाइम कानून लगाएगा इंसाफ दिलाने में, उसके पहले भगवान दिला देगा इंसाफ। और जो इंसाफ वो करता है ना, जो न्याय वो दिलाता है, वो न्याय कानून नहीं दिला पाएगा। इंसान किस हद तक क्या सज़ा दिलाएगा? वो सज़ा नहीं दिला पाएगा जो सज़ा वो देता है। और मुझे ना बस भगवान पे भरोसा है, इसके लिए मैं कदम आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, लेकिन इंसाफ तो मुझे मिलेगा। और जहाँ स्त्रीधन की बात है, मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ कि स्त्रीधन, कौन कौन सा स्त्रीधन है जिसपे बहू का हक होता है, ये रिक्वेस्ट वीडियो है। तो स्त्रीधन पे सिर्फ बहू का ही हक है, चाहे सामान कुछ भी आए गिफ्ट में, सिर्फ बहू का हक होता है। बाकी जो मैंने बताया, अगर पैर में कोई चीज़ आई है आप और आपके हस्बैंड का, तो ये हमारी शराफत होनी चाहिए कि जो हमारे हस्बैंड का है वो उन्हें दे दे, है ना। जोड़े में जो चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने घड़ी की बात की, बाकी सब पे हमारा हक होता है, किसी और का नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।